ग्रेटर नोएडा जैसे हाईटेक शहर में जहां बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो रही हैं, वहीं 27 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी जिंदगी हार गया। उसका नाम था युवराज मेहता। गुरुग्राम की एक नामी कंपनी में काम करने वाला, पढ़ा लिखा, अपने करियर की शुरुआत कर चुका एक नौजवान जो रोज की तरह ऑफिस से घर लौट रहा था। शनिवार की रात थी, समय करीब 12 बजे के आसपास था। सेक्टर 150 में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास सड़क के किनारे एक गहरा गड्ढा था। ये गड्ढा बेसमेंट के लिए खोदा गया था और करीब 20 फीट गहरा था। बारिश और सीवर के पानी से वो पूरा भरा हुआ था। ना वहाँ कोई बैरिकेड था, ना चेतावनी बोर्ड, न रिफ्लेक्टर और ना ही कोई लाइट। उसी रात घना कोहरा था, विजिबिलिटी बेहद कम थी। युवराज की कार अचानक नियंत्रण खो बैठी। सड़क के किनारे बने नाले को पार करती हुई सीधे उस पानी भरे गड्ढे में गिर गई। कार पल भर में पानी में डूबने लगी, लेकिन युवराज उस वक्त जिंदा थे। और यहीं से शुरू होता है वो हिस्सा जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। गाड़ी डूब रही थी, पानी तेजी से अंदर भर रहा था और युवराज ने अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन लगाया। फोन पर उन्होंने कहा, पापा, मैं एक गहरे गड्ढे में गिर गया हूँ। यहाँ बहुत पानी है, मैं डूब रहा हूँ। प्लीज जल्दी आइए, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। सोचिए उस पिता की हालत क्या रही होगी जब उन्होंने अपने बेटे की ये आवाज सुनी होगी। एक बेटा मदद के लिए चिल्ला रहा था और दूसरी तरफ सिस्टम खामोश था। पुलिस को सूचना करीब 12:15 पर मिली। इसके बाद पुलिस, फायर डिपार्टमेंट, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन अंधेरा, गहराई और पानी की वजह से राहत कार्य बेहद मुश्किल था। कई घंटे बाद सुबह करीब 4 बजे युवराज का शव बाहर निकाला जा सका। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में कोहरा और ओवर स्पीडिंग हादसे की वजह हो सकती है, लेकिन परिवार और स्थानीय लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि अगर सड़क के किनारे बने गड्ढे को सही तरीके से ढका गया होता, अगर बैरिकेड और रिफ्लेक्टर लगाए गए होते, तो यह हादसा कभी नहीं होता। युवराज के पिता ने साफ आरोप लगाया है कि नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही ने उनके बेटे की जान ली है। उन्होंने कहा है कि इस इलाके में पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं और स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों से सड़क सुरक्षा को लेकर शिकायत की थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। हादसे के बाद इलाके के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि प्रशासन की घोर लापरवाही का नतीजा है। जिस गड्ढे में युवराज की कार गिरी, वो कोई अचानक बना खतरा नहीं था, बल्कि महीनों से वहीं मौजूद था और हर गुजरने वाले के लिए मौत का जाल बन चुका था। सबसे डरावनी बात यह है कि युवराज की मौत से पहले भी सिस्टम को चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। और यही सवाल आज हर किसी के मन में है कि क्या हमारे शहर इतने असुरक्षित हो चुके हैं कि एक पढ़ा लिखा नौजवान अपनी जान यूं ही खो दे। आज युवराज नहीं रहे, लेकिन उनकी आखिरी आवाज आज भी गूंज रही है, मैं मरना नहीं चाहता। ये शब्द सिर्फ एक बेटे के नहीं थे, ये पूरे सिस्टम पर लगाया गया एक सवाल है। अगर आज भी सड़कें सुरक्षित नहीं हुई, अगर आज भी गड्ढों को ढका नहीं गया, अगर आज भी जिम्मेदारों पर कार्यवाही नहीं हुई, तो ये कहानी फिर दोहराई जाएगी और अगली बार किसी और पिता को ऐसे फोन कॉल सुनना पड़ेगा। ये हादसा नहीं, ये एक चेतावनी है। और अगर अब भी हम नहीं जागे, तो इसकी कीमत फिर किसी जिंदगी से चुकानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी लापरवाही की वजह से किसी और की जान ना जाए, अगर आप चाहते हैं कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनसे सवाल पूछे जाएं और उन्हें जवाब देना पड़े, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसे शेयर कीजिए और इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाइए। क्योंकि जब तक हम जागरूकता नहीं फैलाएंगे और एक साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और हर बार कीमत किसी बेगुनाह को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी।